उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है। 6 जिलों के जंगलों में ये आग लगी है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। उत्तराखंड के जंगलों में ये आग लगी हुई है। कई हेक्टेयर्स बड़ा इलाका है जिसमें ये आग फैल गई है और धधकते पहाड़ जो है वो लोगों को भी डरा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी ये आग पहुंच रही है। धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है और आग बड़ी तेजी से नुकसान पर्यावरण को पहुंचा रही है। देहरादून, हल्द्वानी और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी के जंगलों में ये आग लगी हुई है। 5 दिनों से ये आग लगी हुई है और इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के रहते हवा चलती है और उससे ये आग तेजी से फैलती है। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां आग लगी हुई है। उत्तरकाशी, टिहरी, पीड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार, काफी बड़ा इलाका जो है वो के जो जंगल है वो आग की चपेट में है और लकड़ी जो गर्मी में सूख जाती है वो बहुत ज्वलनशील हो जाती है और उसके बाद ये आग बहुत तेजी से फैल रही है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि आग पर किसी तरह काबू पाया जा सके, लेकिन जंगलों की आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत तेजी से वो फैलती है और अब इसी चीज का इंतजार है कि वो किसी पानी के जर्रे के करीब आए ताकि ये आग अपने आप बुझे, क्योंकि जंगलों की आग अपने आप भी कई बार बुझ जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी हुई है और 5 दिनों से ये आग लगी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं जो उत्तरांचल से ही बिलोंग करते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि ये जो जंगलों में आग लगी हुई है इसका क्या कारण हो सकता है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। जी राजीव। शोभना, देखिए ये जो आग लग जाती है खास तौर पर उत्तराखंड के पहाड़ों पर, जिस तरह की आग यहाँ पर लगी हुई है, मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि 3 वजह सीधे सीधे सामने निकल कर आती हैं। एक तो पहाड़ों में जो अचानक तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं दिख रहा है तो पहाड़ों में दिख रहा है और जब तापमान बढ़ता है तो इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। दूसरी वजह, अधिकतर जो वन संपदा का क्षेत्र है उत्तराखंड में वो भारत में किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है, लिहाजा इस पूरे वन के इलाके में सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां इतनी बहुतायत में होती है कि उनमें जरा सी रगड़ लगने पर चिंगारी फैलती है और जब तक प्रशासन या कोई वहां पर पहुंचे उससे पहले वो एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। और क्योंकि एक स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, सीधा पहाड़ नहीं मिलेगा, तो वहां पर इस तरह का रेस्क्यू करना और इस तरह की आग को बुझाना मुश्किल होता है। तीसरी चीज जिसमें कि मानव भी कहीं बहुत जिम्मेदार होता है इस आग के पीछे, वो लोग जो कि बीड़ी या सिगरेट या दूसरी आग जलाने के दौरान कि किसी तरह की सावधानी नहीं बरतते और इस तरह के हादसे को अंजाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक माफिया का भी एंगल आता है। इस तरह की आग को अगर साजिश के जरिए लगाया जाए शोभना, तो उसके पीछे उत्तराखंड की वन संपदा में से बहुत सारी लकड़ियों को गायब कर देने का एक माफिया का खेल भी होता है जो इस आग के पीछे इस लकड़ियों का कारोबार करता है। लकड़ियां जल जाती हैं तो उसके कोयले का भी कारोबार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका। और आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाते हैं कि आखिर ये आग लगी क्यों। पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मई जून का जो महीना होता है वो उत्तर भारत में बहुत गर्मी लेकर आता है, तो पहाड़ों पर भी गर्मी है। भीषण गर्मी की वजह से प्राकृतिक आग भी कई बार लग जाती है। पत्तियां बहुत सूखी होती हैं, बारिश नहीं होने से जमीन में नमी नहीं होती है और जिसके चलते ये आग तेजी से फैलती है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हवाई आइलैंड पर मौजूद केलुआ में अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी फटने के बाद इसका लावा 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक उछला और कई जगहों की जमीन भी फट गई। आसपास मौजूद शहरों में रह रहे लोगों को जहरीली गैस से बचाव की सलाह जारी की गई है। ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्सीजन ऑक्साइड समेत कई जहरीली गैसें निकल रही हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अंदर भारी मात्रा में लावा मौजूद है, जिस वजह से इससे अभी तक लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी के आसपास 10 जगहों से लावा निकल रहा है, जिससे अब तक 32 घर पहले ही तबाह हो चुके हैं। ज्वालामुखी के खतरे को देखते हुए यहां से करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जहां ज्वालामुखी फटा है वहां पर अब तक पिछले कई दिनों में 500 बार भूकंप भी आ चुका है, जिससे ज्वालामुखी ने और भी भयानक रूप ले लिया है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अब तक करीब 4 लाख वर्ग फीट में फैल चुका है। हम आपको बता दें कि किलुआ ज्वालामुखी लुआहिलो द्वीप पर स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। इस द्वीप पर करीब 1.25 लाख लोग रहते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन